कोई अगर बात न समझ में आए तो पूछ लेना कि महाराज जी क्या बोल दिया। हमारी तो समझ, वैसे तो महाराज सबको हिंदी तो आती ही होगी, हिंदी आती है कि नहीं सबको, बस तो हिंदी में ही कथा होगी। बोली भक्तवत्सल भगवान की जय हो। आई कथा की तरफ चलते हैं। देखो ये भागवत कथा हमें साधनों से प्राप्त नहीं होती। ये कथा हम आज यहां बैठ करके श्रवण कर रहे हैं तो ये मत सोच लेना मन में कि हम पैसा खर्च कर रहे हैं इसीलिए कथा श्रवण कर रहे हैं, क्योंकि ये कथा साधन से नहीं, ये कथा साधना से मिलने वाली। ये तो ये सोचना कि हमने अब तक अपने घर पे रह करके लाल जी की जो इतनी सुंदर सेवा की, हमने ब्राह्मणों को बुला करके भोजन कराया, हमने न जाने कितने पुण्य कर्म किए, तब जाकर के यह भागवत कथा हमें श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। भागवत परिचर्या जन्यम पुण्यम तदा भागवतम लभेत। जब हमसे जाने में अनजाने में या तो हमारे लाल जी की, भगवान जी की, या फिर उनके किसी प्राण प्यारे भक्त की सेवा बन जाती है, और जो सेवा का संचित पुण्य है वह जब हमारे उदय होता है, भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संग मम चलभते पुरुषो यदा वै। जब वह पुण्य महाराज हमारे बीच में प्रकट होता है, पूर्वजों की कृपा होती है, तब कहीं जाकर के भागवत कथा श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। यह फल साधन से नहीं हुई, तुम्हारी कृपा पाए कोई कोई। ये तो महाराज ठाकुर जी की कृपा होने पर ही किसी किसी बिरले महापुरुष को प्राप्त हो पाती है। आपके बीच में कितने लोग तो ऐसे भी बैठे होंगे जिनका कोई आने का प्रयोजन ही नहीं था, लेकिन आज कथा में बैठे हैं, जिन्होंने सोचा ही नहीं था कि कथा सुनने जाएंगे, लेकिन अचानक प्रोग्राम बन गया। और कुछ ऐसे भी होंगे जो महाराज टिकट भी बनवा चुके होंगे कथा में आने की, सारी तैयारियां कर चुके होंगे, लेकिन अर्जेंट में कोई ऐसा कार्य आ गया होगा, नहीं आ पाए होंगे, क्योंकि कृपा नहीं हुई। यह फल साधन से नहीं हुई, तुम्हारी कृपा पाए कोई कोई। कृपा का फल है ना, ये साधनों का फल नहीं है भागवत। तो हमारे ऊपर बड़ी कृपा हुई है ठाकुर जी की, तो ये समय व्यर्थ मेरा निकल जाए, बर्बाद ना हो जाए, इसलिए इसका पूर्ण लाभ उठाना। 7 ही दिन है बस हमारे पास में। और एक बात ये भी ध्यान रखना, ये भागवत कथा केवल साधनों की प्राप्ति के लिए श्रवण नहीं की जाती, ये कथा आत्म कल्याण के लिए श्रवण की जाती है। सुखदेव स्वामी से पूछा था किसी ने, बोले महाराज ये साधारण मनुष्य इस कथा को क्यों श्रवण करें? कहा, बोले इस कथा को सुनने से पूर्वजों की मुक्ति होती है। बोले पूर्वजों की मुक्ति हो जाएगी, लेकिन ये कथा सुन रहे इनको क्या मिलेगा? हम लोग यहाँ क्यों बैठे, हमें क्या मिलेगा इस कथा को श्रवण करके? तब बड़ा सुंदर सुखदेव स्वामी ने बताया, हाँ यशा वै श्रूयमाणायाम कृष्णे परम पुरुषे। अगर कोई व्यक्ति भगवान की इस कथा को श्रवण करता है भक्ति और भाव के साथ में, तो उसको क्या मिलता है? भक्तिरुत्पद्यते पुंसः शोक मोह भयापहा। उस व्यक्ति के हृदय में तुरंत भक्ति महारानी प्रकट हो जाती है। और केवल भक्ति प्रकट नहीं होती, अपने दोनों पुत्रों को साथ में लाती है। कौन से पुत्र? ज्ञान और वैराग्य। वैराग्य का अर्थ ये नहीं है कि सब कुछ छोड़ करके वन में चले जाओ। वैराग्य क्या है? जितना है उसमें संतुष्ट हो जाना ही सबसे बड़ा वैराग्य है। ये ना लगे कि अभी तो ये कमी है, ये ठाकुर जी मेरा परिश्रम इतना नहीं था, उससे कहीं तुमने मुझे ज्यादा प्रदान कर दिया है। मन में ये भाव आ जाए, समझ लो महाराज वैराग्य उत्पन्न हो गया। और ज्ञान क्या है? ये जितना भी इकट्ठा करके रखा है ना महाराज, एक सुई की बराबर लेके नहीं जाओगे, सब यहीं पड़ा रह जाना है। इस बात का भान हो जाए कि ये सारा संसार जगत ये पूरा मिथ्या है, अगर कोई सत्य है तो हमारे परमात्मा